हरा भरा कर दिया है। मध्य प्रदेश में मात्र 68,000 हेक्टेयर भूमि में पहले सिंचाई होती थी, लेकिन आज 2 लाख से भी ऊपर 2 लाख करीब 68,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई हो रही नर्मदा जी के जल से। और गुजरात का तो इतना अनुभव नहीं, लेकिन लाखों हेक्टेयर भूमि में यहाँ भी सिंचाई हो रही। साथ में कच्छ भुज के नारायण सरोवर में भी अगर जल नर्मदा जी का छोड़ दिया तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि वहाँ भी मीठा जल प्राप्त हो रहा है। नर्मदा जी के उद्गम से लगा के समुद्र पर्यंत तक नर्मदा जी का जल पीने योग्य है। मैं भारत की अनेक नदियों का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि पैदल भ्रमण किया मैंने करीब 18-19 राज्यों में। उधर कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली होते हुए उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार, झारखंड, अनेक नदियों के दर्शन किए। लेकिन नर्मदा जी का जो गंगा मैया का है तो ऋषिकेश हरिद्वार तक पीने योग्य है। फिर आगे जाके धीरे धीरे इतनी प्रदूषित हो जाता है जल के उसको पीने योग्य नहीं रह जाता है। लेकिन नर्मदा जी का जल आप नीलकंठ में भी पियोगे अगर तो जल पीने योग्य है। तो बैक वाटर आ जाता उस समय भले नमकीन पानी हो जाए थोड़ा, बाकी पूरा जल पीने योग्य है। और सरदार सरोवर तक तो वास्तव में उसका TDS 150 ही आएगा अपना पे, इतना पवित्र जल है वहाँ का। स्वामी जी, नित्यानंद परंपरा यानी गणेशपुरी वाले नहीं, ये सेम दोनों मूर्ति एक जैसी दिखेगी। अवधूत परंपरा महापुरुषों की धार में है हमारे गुरुदेव की समाधि, और इधर खेजड़िया में भी आश्रम है राजकोट के पास, कुटिया है तो वहाँ खेजड़िया में है। फिर इधर खंबात में है, नार में है, पेटलाद में है। वो आनंद जिले में करीब 6-7 जगह स्थान है। ये परंपरा क्या है बताइए। परंपरा होती है जैसे आपके पिताजी का क्या नाम है? मनोहर लाल। उनके पिताजी का? रामजीवन भाई। तो आप रामजीवन भाई की परंपरा के नहीं, आप ये तो मालूम है, लेकिन ये संन्यास परंपरा है। नित्यानंद की परंपरा क्या है? नहीं, वो तो ये आर्या जी ने बता दिया होगा आपको। परंपरा नहीं, परंपरा होती है जैसे महापुरुष शंकराचार्य भगवान हुए थे, आदि गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने संन्यास धारण किया था। तो शंकराचार्य की परंपरा में अभी वर्तमान में 4 पीठ है। धर्म रक्षिति रक्षक, धर्म की रक्षा के लिए भगवान शंकराचार्य ने 4 पीठ का निर्माण किया था। और हमारी संस्कृति विभाजन नहीं हो जाए, हमारी संस्कृति एक बनी रहे, इसके लिए उन्होंने 4 दिशा में 4 मठ का निर्माण किया। पूर्व में उन्होंने निर्माण किया गोवर्धननाथ मठ का, जो जगन्नाथपुरी में जो कलयुग का तीर्थ है। हमारे शंकराचार्य भगवान ने 4 धाम बनाए तीर्थ, वो 4 युग के 4 प्रतीक हैं। सतयुग का बद्रीनाथ धाम, जहाँ ज्योतिर्मठ शंकराचार्य पीठ है। फिर त्रेता युग का रामेश्वरम, जहाँ सिंगेरी मठ की पीठ है। फिर पश्चिम में द्वारिकापुरी, जो शारदा मठ की पीठ है। फिर पूर्व में जगन्नाथपुरी, जहाँ गोवर्धननाथ मठ की पीठ है। तो ये 4 मठ बनाए थे भगवान शंकराचार्य। और वहाँ की एक बहुत सुंदर परंपरा उन्होंने निर्धारित की थी कि दक्षिण का पुजारी उत्तर में होगा, उत्तर का पुजारी दक्षिण में होगा, ताकि हमारी जो सनातन संस्कृति है वो एक बनी रहे। उस संस्कृति को बनाने के लिए, एक बनाने के लिए सनातन धर्म क्या है, सनातन धर्म का प्रचार कैसे होगा, तो भगवान आदिगुरु भगवान शंकराचार्य ने उसने पैदल भ्रमण किया था। तो वो पैदल भ्रमण का महापुरुषों का जो आदिकाल से चला आता है। जैसे चतुर्मास में एक जगह महात्मा लोग रुक जाते हैं, उसके बाद में निरंतर उनकी यात्रा प्रारंभ हो जाती है। तो वो विचरण करते रहते कि भाई आज यहाँ है, कल मान को चल करके यहाँ से 10-20 किलोमीटर आगे चले गए, वहाँ लोगों के साथ में संवाद हुआ, सत्संग हुआ। जैसे वर्तमान परिवेश में अब धीरे धीरे मठ मंदिर ज़्यादा बन गए तो लोग घर आश्रमों से बाहर निकलते नहीं तो पहला अभी वर्तमान में हमारे भारतवर्ष में करीब 6 लाख और 265 करीब अपने गांव है भारत में, और 18 लाख करीब संत है भारत में। एक गांव के हिस्से में 3 संत आते हैं, लेकिन जहाँ है वहाँ सैकड़ों में है, और नहीं है वो गाँवों में कोई नहीं है। तो ये जो परंपरा हमारी लुप्त होती जा रही है, वो क्या भ्रमणशील जो पहले परिवाज का आचार्य
ब्रह्म क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जो पहले लिखते थे, ये सबकी अलग अलग उपाधि होती थी। जैसे 4 प्रकार के सन्यासी होते हैं, कुटी चक्र, बोधक, हंस और परमहंस। ये 4 प्रकार के सन्यास कहा गया। कुटी चक्र ये कि सन्यास लेकर के अपने गांव के किनारे कुटिया बना करके निरंतर रहना, वो कुटी चक्र होगा। बोधक जिन्होंने सन्यास धारण कर लिया, इधर उधर भ्रमण करते रहते हैं, उनको ना तो कोई आस्था है जगत से और ना निराशा है, अपनी मस्ती में रहते हैं। हंस जैसे हंस का दूध और पानी को अलग अलग कर देता है, ऐसे ब्रह्म और जीव का भेद बताते हुए लोग भ्रमण करते रहते संग। और परमहंस महापुरुष, जैसे हंस क्या कहता है, दूध और पानी को अलग करता है, और परमहंस महापुरुष क्या जीव और ब्रह्म को मिलाने का काम करता है। ब्रह्म क्या है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये जो भगवान शंकराचार्य ने संदेश दिया है, तो उसका प्रतिपादन महापुरुषों के द्वारा जीवात्मा को स्वस्वरूप की प्राप्ति कराना, ये काम महापुरुषों का। स्वामी जी नित्यानंद स्वामी जी के बारे में बताइए। भगवान नित्यानंद जी जो हुए लगभग सन 1890 के लगभग उनका प्राकट्य हुआ था। और नित्यानंद भगवान जो हैं, एक वो अलवर डिस्ट्रिक्ट के राजघराना में उनका जन्म हुआ था, और एक लौते मतलब संतान थे। उसके बाद भी उन्होंने संन्यास धारण कर लिया। बताते हैं कि उनका जन्म होने के बाद ही एक महापुरुष आए थे घर पे, और उनकी माता जी से कहा कि भाई आपका दिव्य बालक है, ये तो दिव्य आत्मा है कोई। तो हम लोग तो उनको भगवान के रूप में ही मानते हैं, लेकिन हमारे ऐसा परंपरा में ये नहीं कहते कि हमारे गुरुदेव ही भगवान है, लेकिन हमारे लिए सर्वस्व थे। तो ऐसे महापुरुष फिर श्री गुप्तानंद जी भगवान के शरण में गए। उनके गुरुजी का नाम श्री गुप्तानंद जी भगवान था। तो गुप्तानंद जी महाराज के सानिध्य में रह करके, गुप्तानंद जी महाराज के 12 शिष्य थे प्रमुख में। 12 शिष्यों में से तीसरे नंबर के शिष्य, दूसरे नंबर के नित्यानंद भगवान, सबसे बड़े शिष्य थे उनके केशव भगवान, जिनकी समाधि रतलाम में है। और नित्यानंद भगवान की समाधि जो है धार में। उनका 1951 में शरीर बना हुआ। सन 1951 में ब्रह्मलीन हुए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उन्होंने ब्रह्मचारी से पूछा कि देखो कैलाश के द्वार खुले कि नहीं खुले। तो उस समय में शायद जो प्रभात का तारा उदय नहीं हुआ था, तो ब्रह्मचारी जी ने आके कहा कि उदय अभी नहीं हुआ। 15 मिनट बाद फिर देखा, अब देखो फिर तारा उदय हो गया था। उसी समय फिर उन्होंने बस ले जाओ, उसी समय उन्होंने आकर के